हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि MongoDB एंड Node.js को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और देखो, जब भी आप लोग Node.js को किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो आपको एक npm पैकेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज npm पैकेज की हेल्प से आप लोग जो डेटाबेस के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। कनेक्शन भी बहुत आराम से बन जाता है। तो चाहे MongoDB हो, चाहे SQL सर्वर हो, चाहे Oracle डेटाबेस हो, चाहे MySQL डेटाबेस हो, कोई भी डेटाबेस हो, आपको एक npm पैकेज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और इस केस के अंदर, MongoDB केस के अंदर, हमारे पास दो ऐसे पैकेज होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है Node.js और MongoDB कनेक्शन बनाने के लिए। एक होता है MongoDB, हाँ इसका नाम भी एग्जैक्टली सेम ही है जो हमारे डेटाबेस का नाम है, और दूसरा होता है Mongoose। अब आप लोग इनमें से कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। इस सीरीज के अंदर, इस कोर्स के अंदर हम लोग दोनों ही डेटाबेस का यूज करने वाले हैं, यानी कि एक एक करके मैं दोनों का यूज बता दूंगा। पहले हम लोग देखेंगे कि MongoDB जो npm पैकेज है इसका यूज कैसे कर सकते हैं Node.js और MongoDB को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद में हम लोग Mongoose का यूज भी देखने वाले हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको MongoDB वाला जो npm पैकेज है इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद डेटाबेस का नाम और MongoDB का एक URL होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या URL होता है, इनको डिफाइन करना पड़ता है Node.js के अंदर। उसके बाद में कनेक्शन बनाएंगे और जो हमारे पास डेटाबेस की कलेक्शन होती है उससे डाटा को गेट करेंगे Node.js के अंदर, ताकि वेरीफाई कर पाएंगे कलेक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग Node.js को MongoDB के साथ में कनेक्ट करोगे ना, तो आपका MongoDB स्टार्ट होना चाहिए। जो ये कमांड है जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में और लास्ट पार्ट के अंदर भी बताई थी, ब्रू सर्विसेज स्टार्ट MongoDB कम्युनिटी और इसका वर्जन, ये वाली कमांड आपको रन करनी है। इसके बाद जो Mongo sh यानी कि Mongo शेल की कमांड होती है, Mongo sh ये वाली, इसको भी रन करना है। जब ये प्रॉपरली काम कर रही होंगी उसके बाद ही आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होने वाला। जैसे मैंने इनको पहले से ऑलरेडी चला रखा है, और अगर मैं यहाँ पे शो DBs भी करता हूँ तो भी ये प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पे डेटाबेस वगैरह भी प्रॉपर दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो अब आपको यहाँ पे जो MongoDB वाला npm पैकेज है इसके ऊपर आना है। Mongoose वाले को बंद कर देता हूँ। इस वाली कमांड को कॉपी कर लो, और अगर कॉपी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। और जो ये कोड है ना लास्ट वाले पार्ट का, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सारा कोड हम लोग स्क्रैच से करेंगे। सो यहाँ पे मैं कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद में जो आपका पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो चुका है। देन वेरीफाई करने के लिए आपको package.json के अंदर आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज के अंदर MongoDB इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। आपको सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करना है Express.js के साथ। तो सिंपली आप यहाँ पे करोगे import express from express, देन एक कॉन्स्टेंट ले लो ऐप नाम से या फिर किसी भी नाम से, और यहाँ पे एक्सप्रेस को असाइन कर देंगे इसके अंदर। देन इसके बाद में आप लोग MongoDB वाला जो npm पैकेज था जो इंस्टॉल करा है उससे आपको Mongo क्लाइंट निकालना है। तो यहाँ पे Mongo क्लाइंट इस तरीके से निकालोगे, ये ऑटो सजेशन मिल गया और हमने यहाँ पे निकाल लिया। देन इसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, दो चीज़ें डिफाइन करनी है। एक तो DB नेम, राइट। अब DB नेम क्या रहेगा, ये मैं निकालता हूँ हमारे MongoDB कंपास से, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्कूल है ना, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, राइट। तो मैं यहाँ पे सेम रख लेता हूँ, कॉपी कर लो या फिर टाइप भी कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे इस तरीके से, राइट। देन उसके बाद में, अच्छा ये आपको कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट ले लो। देन उसके बाद में एक और कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, मे बी इसका नाम रख लेते हैं हम लोग URL। अब MongoDB का URL क्या रहता है, MongoDB के URL के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको MongoDB ://। उसके बाद में जो आपको ये पोर्ट दिख रहा है ना 27017, ये MongoDB का डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहता है। तो आपको सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। इसको कॉपी कर लो यहाँ से, नहीं कॉपी करना चाहते तो यहाँ पे अगेन वही टाइप कर लो, आपकी इच्छा है, इस तरीके से। कूल। देन इसके बाद में आप एक कॉन्स्टेंट लोगे यहाँ पे क्लाइंट के नाम से। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। Mongo क्लाइंट मैं रखूँगा नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक क्लाइंट नाम से कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और इसके अंदर करूँगा न्यू Mongo क्लाइंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो मेरा MongoDB का URL ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लाइंट है जिससे हमें कनेक्ट करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेन। आप लोग चाहो तो इस फंक्शन का नाम कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ डीबी कनेक्शन, इस तरीके से, ठीक है, ये भी चल जाएगा। डीबी कनेक्शन ही रख लेते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये वाला फंक्शन है, आपको यहाँ से कॉल भी करना है, डीबी कनेक्शन, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, कूल। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट चीज़ है, ये क्लाइंट है ना, इसी की हेल्प से आपका मोंगोडीबी कनेक्ट होगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट, ये करना है। बट ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा। बट अवेट आप हर एक फंक्शन के अंदर नहीं लगा सकते, आपका फंक्शन असिंक होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे असिंक कर देते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। अब अच्छा, डीबी नेम हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर लिया था, तो अब आपको क्या करना है, एक कनेक्शन, एक कॉन्स्टेंट ले लो। इस कॉन्स्टेंट का नाम आप कुछ भी कर दो, जैसे कि मैं कर देता हूँ सिंपली डीबी। देन इसमें यहाँ पे करूँगा जो यही वाला क्लाइंट है ना हमारा, क्लाइंट डॉट डीबी, यानी कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है। पहले मैंने कनेक्शन बना दिया, कनेक्शन हो गया, अब मैं बताऊंगा भाई मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, विच इज ये रहा डीबी नेम, स्कूल है, ठीक है, ये कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट ले कलेक्शन भी कर लो यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे करूँगा कलेक्शन। आप लोग अगेन इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे करेंगे डीबी डॉट कलेक्शन, और इसके अंदर हम लोग सिंपली इसका नाम पास कर देंगे। सो क्या नाम है हमारी कलेक्शन का, स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से, कूल। देन उसके बाद में एक आप और कांस्टेंट ले सकते हो, मे बी रिजल्ट और समथिंग, जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे जो कलेक्शन हम लोगों ने कांस्टेंट लिया था, उसके अंदर करेंगे कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है। अब जो भी ये डाटा आता है ना, एक बार के लिए रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे भी अवेट करना पड़ेगा आपको। देन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉग करते हो रिजल्ट को, तो आपको ये रिजल्ट ना विजिबल नहीं रहेगा थोड़ा सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रन करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट लिसन करके, और इसको 3200 पोर्ट के ऊपर रन कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देंगे नोड, देन नोडमून भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कुछ तो एरर दिया, लेट मी सी, ऐप कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, ऐसा क्या, हाँ सही कह रहा है, ये जो हमने नीचे ही बना दिया, ये बेसिकली इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। तो इसने बोला कि ठीक है भाई, सब चल गया, बट जो ये लाइन थी ना यहाँ पे रिजल्ट वाली, इसने एक अजीब सा रिजल्ट दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो रीडेबल फॉर्म में है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दो टू एरे। अब इसको सेव करो, नाउ अब ट्राई करते हैं, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, फिर से रन करते हैं। नाउ अब आपके पास ये दोनों डाटा आ गए, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे। स्टूडेंट्स में ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक और डाटा को ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि दिखा पाऊँ कि वो भी प्रॉपरली ऐड हो रहा है। देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट्स से नेम, और यहाँ पे कर दूँगा मे बी सैम, इस तरीके से। अगेन इसकी एज, और एज मैं कर देता हूँ उसके अलग से दिखाने के लिए, मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है, अलग एज कर दी मैंने इसकी। देन अब आप यहाँ पे आके फिर से इसको बंद करके दोबारा से रन करोगे, देन यू विल सी कि आपके पास अब 3 यूज़र हैं, अनिल, पीटर, सैम, जिसकी एज 30 है, राइट। तो आपके पास प्रॉपर यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अगर यहाँ पे ये प्रॉपरली ना चल रहा हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको रन करना है, देन इसको अनकमेंट करना। जहाँ पे भी एरर आए वहीं समझ जाना कि वहीं पे आपका एरर है, ठीक है, इस तरीके से। सो बेसिकली एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो npm पैकेज है MongoDB, हमने वो इंस्टॉल करा, इसको इंपोर्ट करा। देन URL होता है MongoDB का, ये हमेशा फिक्स रहता है लोकल सर्वर के ऊपर। अगर आप लोग किसी लाइव सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो एटलेस टूल वगैरह का यूज़ करके, तो अलग चीज़ है, अदरवाइज लोकल सर्वर पे यही एड्रेस रहेगा। देन यहाँ पे आपको क्लाइंट बनाना है, क्लाइंट से कनेक्ट करना है, क्लाइंट से डेटाबेस निकालना है, और डेटाबेस से आपको कलेक्शन निकालनी है, और कलेक्शन से आपको रिजल्ट निकालने हैं, और रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग करवा देना है, ठीक है। सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि जो डिफॉल्ट URL रहता है MongoDB का, अब आप चाहो तो ये पोर्ट चेंज कर सकते हो, वो एक अलग कहानी है, बट जो डिफॉल्ट URL होता है ये फिक्स रहता है। तो आप बता सकते हो कि MongoDB / देन लोकल होस्ट 27 ये हमारा बेसिकली डिफ़ॉल्ट पाथ URL रहता है। देन उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि आप कौन सा पैकेज यूज़ करते हो MongoDB को नोड से कनेक्ट करने के लिए, आप कह सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है वो MongoDB है, बिकॉज ये ऑफिशियल पैकेज है, राइट। अदरवाइज Mongoose भी आप कह सकते हो, जो हम लोग आने वाले कुछ पार्ट्स के बाद में इंप्लीमेंटेशन वगैरह उसकी भी करके देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोगों ने इतना कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो ये डाटा है
इसके साथ हम लोग एक छोटा सा यूआई के ऊपर टेबल वगैरह बनाएंगे, देन एपीआईज वगैरह बना के भी देखेंगे, ऐड डिलीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। एंड जो आपका कोड वगैरह है उसके लिए आपको जाना है द कोडिंग स्किल्स के ऊपर, देन कोर्सेज के ऊपर, यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए गए हैं, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।